अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 11 साउंड के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल। तो दो न्यूमेरिकल्स के सवाल हम अब तक लिख चुके हैं। तो पहला सवाल सॉल्व करते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इस सवाल में आपको कहा गया है कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आपने मालूम करनी है एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर तब्दील होती है तो स्पीड ऑफ साउंड भी तब्दील होगी। अब टेम्परेचर अगर बढ़ता है एयर का तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर भी बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर कम होता है एयर का तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर भी कम होगी। तो आपने 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर मालूम करना है, ठीक है। और गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 331 मीटर पर सेकंड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड 331 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो स्पीड ऑफ साउंड आएगी वो 331 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो आज इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेटा डेटा के लिए काम करेंगे, लेकिन डेटा के लिए काम करने से पहले सोल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन में क्या है बेटा, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है इसका, स्पीड ऑफ साउंड मालूम करने का। तो फॉर्मूला आपको आपकी किताब में दिया गया है, पेज नंबर शायद 27 में, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, वो मौजूद है 331 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट टी डिवाइडेड बाय 273 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर दिया हुआ है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें बेटा, केल्विन। तो अगर केल्विन में टेम्परेचर को कन्वर्ट नहीं करते हैं तो हमारा काम जो है वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो आज हम सॉल्व करते हैं, डेटा बनाते हैं। तो हमें स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें आप ज़रा देख सकते हैं। तो डेटा इसमें क्या बनाएंगे, चलिए मैं लिख देता हूँ। तो क्या है बेटा, स्पीड ऑफ साउंड हमें दिया हुआ है किसमें बेटा, इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है 273 केल्विन, ठीक है। ये आपको दिया हुआ 331 मीटर पर सेकंड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है 273 केल्विन। तो आपने देखा होगा कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो इसमें करते हैं क्या है बेटा, 273 प्लस कर देते हैं तो क्या होता है बेटा, ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो बराबर होता है वो कितने के बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। सोचें अगर आपको दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको आपने केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है, किस तरीके से करेंगे। तो आपने क्या करना है बेटा, 100 में जमा कर देना है 273 और ये कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन स्केल में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया केल्विन में, ठीक है। तो अब आपको क्या मालूम करना है, और आपको जो टेम्परेचर दिया गया है किस टेम्परेचर में मालूम करना है। तो टेम्परेचर आपको दिया गया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड में मालूम करना है, लेकिन 50 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। किस तरीके से करेंगे, तो 50 में आपने जमा करना है 273 को, और जब ये जमा हो जाएगा आपस में तो क्या आएगा, 323 केल्विन आएगा। तो इस टेम्परेचर में आपने मालूम करना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड में ही, लेकिन इसको केल्विन में कन्वर्ट करना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपके पास, जो वर्क करेगा वो केल्विन स्केल पर ही करेगा, ठीक है। तो आज हम मालूम करते हैं, और डेटा में ये तमाम ने वैल्यू लिख ली। अब मालूम क्या करना है बेटा, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मालूम करना है, ठीक है। एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है 323 केल्विन पर। तो आज सॉल्व करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको, तो आज सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वी लिख दिया है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है 323 केल्विन इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू सवालिया निशान। तो ये हमें मालूम करना है। तो आज ऐसे वैल्यू रखते हैं। तो ये तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन पर जो वैल्यू है उसको लिखेंगे 331 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट के अंदर बेटा ये 273 कांस्टेंट है, ये वैसे ही के वैसे ही मौजूद रहेगा, ठीक है। और टी टेम्परेचर जो आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है, 323 केल्विन दिया गया है, ठीक है। दिया तो 50 डिग्री दिया था, उसको हमने कन्वर्ट किया केल्विन स्केल पर, ठीक है। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब क्या करेंगे, जो स्क्वायर रूट के अंदर जो मामलात मौजूद है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो तमाम वैल्यूज़ है, स्क्वायर रूट का बटन दबाता हूँ, दोनों वैल्यूज़ में डिवाइड में लिखता हूँ, तो उसको सॉल्व करने के बाद जो मेरा वैल्यू आती है वो आती है 1.08, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, 1.08 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 331 से। तो इसके मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आती है वो आती है 360.03 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या मालूम कर लिया बेटा, स्पीड ऑफ साउंड मालूम कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन पे स्पीड ऑफ साउंड 331 मीटर पर सेकंड। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, स्पीड ऑफ साउंड में भी इजाफा हुआ। इस तरीके से आप अपना आंसर ही वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास मौजूद है। अब तो आज सवाल पढ़ते हैं। अ पर्सन हैज़ एन ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो एक शख्स है जिसकी ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है आपके पास 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। अब करना क्या है इसमें देखते हैं। तो व्हाट आर दी डिस्टिंग्विशिंग वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स। तो करना आपने कुछ यूँ है कि इस जो वेवलेंथ जो आपका फ्रिक्वेंसी मौजूद है इसको आपने
कन्वर्ट करना है किसमें बेटा, वेव लेंथ में, ठीक है, जो इससे रिलेटेड करती हो और इससे रिलेटेड करती हो। यानी कि ये तो रेंज हमने फ्रिक्वेंसी रेंज बता दी है शख्स की कि इतनी है, तो आपने बताना है बेटा इसका आंसर किसने बताना है बेटा, वेव लेंथ में बताना है, ठीक है ना। अगर फ्रिक्वेंसी है किसी वेव की तो उसका वेव लेंथ भी होगा, ठीक है ना। तो उस शख्स से जो कम से कम जो वेव लेंथ वो सुन सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा जिस वेव लेंथ की फ्रिक्वेंसी साउंड सुन सकता है वो आपने बताना है। फ्रिक्वेंसी तो बता दी, अब आपने बताना है कि कम से कम वेव लेंथ की कौन सी साउंड सुन सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा वेव लेंथ की कौन सी साउंड वो शख्स सुन सकता है। तो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी बताएगी तो हमें उसके लिए ऑडिबल वेव लेंथ बताना है, ठीक है। तो व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इन एयर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस टू फ्रिक्वेंसी, जो इन दोनों फ्रिक्वेंसी से मैच करती हो तो वो वेवलेंथ हमें बताना है। और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आपको दिया गया है 340 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आज सॉल्व करते हैं, डेटा बनाते हैं। तो किस तरीके से होगा हमारे पास, तो आपको क्या दिया गया बेटा, फ्रिक्वेंसी दिया गया है, ठीक है। तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फ्रिक्वेंसी 1, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी 1 आपको दिया गया है, वो दिया गया बेटा 20 हर्ट्स, ठीक है। और आपको क्या दिया गया बेटा, फ्रिक्वेंसी 2 मैं लिख देता हूँ, वो आपको दिया गया बेटा 20 किलो हर्ट्स, ठीक है। तो हमने काम किस में करना है बेटा, हर्ट्स में करना है, तो इस किलो को कन्वर्ट करेंगे किस में बेटा, किस में, हर्ट्स में। तो कैसे करेंगे, तो देख लें, 20 किलो का प्रीफिक्स होता है, क्लास 9 में आपने ज़रूर पढ़ा होगा प्रीफिक्स। तो किलो बराबर होता है 10 की पावर 3 के, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया बेटा, ये हर्ट्स में तब्दील हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो बहुत ही आसान तरीका, अगर आपने प्रीफिक्स नहीं पढ़ा है तो प्रीफिक्स ज़रूर पढ़े, उससे यूनिट कन्वर्जन आपको करने में बड़ी आसानी का मामला होगा, ठीक है। और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आपको दे दिया गया है, तो उसको मैं लिखता नहीं, कोई मसला नहीं। मालूम क्या करना है बेटा, हमें वेव लेंथ मालूम करना है, ठीक है। वेव लेंथ 1 मालूम करना है और वेव लेंथ 2 मालूम करना है, ठीक है। तो आज हम सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या करना है बेटा, अगर हमें वेव लेंथ मालूम करना है तो अभी सबसे पहले हम वेव लेंथ 1 के लिए जाते हैं। किसके लिए जाते हैं बेटा, वेव लेंथ 1 के लिए जाते हैं, ठीक है, 4 लैम्डा 1। तो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, v = f लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ लैम्डा 1 मालूम करने जाए तो मैं यहाँ लैम्डा 1 लगा देता हूँ, ठीक है, f की जगह 1 और लैम्डा की जगह 1, ताकि हमसे कोई मसला ना हो जाए। तो f1 हम f1 की वैल्यू मालूम करेंगे और लैम्डा 1 भी लैम्डा 1 से ही मालूम करेंगे, ठीक है। तो अगर फ्रिक्वेंसी 1 होगी लैम्डा 1, तो वही वैल्यू हमें इस्तेमाल करनी है। तो स्पीड ऑफ साउंड हमें दिया गया है, तो स्पीड ऑफ साउंड आपको क्या दिया गया बेटा, 340 मीटर पर सेकंड दिया गया। हमें मालूम करना है बेटा लैम्डा, तो लैम्डा को क्या पहले अरेंज कर लें या वैल्यू पुट कर लें, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं स्पीड ऑफ साउंड की जगह यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ 340 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आपको दी गई है f1, कितना है बेटा, 20 हर्ट्स, ठीक है। और हर्ट्स बराबर होता है बेटा सेकंड इनवर्स के, इस बात को आप याद रखना है, ठीक है। और लैम्डा 1 मालूम करना है, जो कि 20 हर्ट्स से मैच करती है, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग है। तो क्या करना है बेटा, 20 हर्ट्ज जो है मल्टीप्लाई में है लैम्डा के साथ, तो इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और किसके नीचे आके डिवाइड होगा, 340 मीटर पर सेकंड के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 20 हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज जो बराबर होता है सेकंड इन्वर्स के बराबर होता है, ठीक है। तो सेकंड इन्वर्स से हर्ट्ज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो और आपके पास बचेगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने का जाकर वैल्यू आएगी, वो आएगी आपके पास 17 मीटर आएगी। क्या आएगी बेटा, 17 मीटर, ठीक है। तो अगर इसकी क्या है बेटा, वेव लेंथ 20, वो इस फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, कितनी है, 20 हर्ट्ज है, तो उस वेव की जो वेव लेंथ है वो आपके पास है 17 मीटर, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी कम होती है तो वेव लेंथ ज़्यादा होता है, ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। अब क्या है बेटा, अब उसी साउंड की जो आखिरी वाली फ्रिक्वेंसी जो रेंज है, ठीक है, वो है 20 किलो हर्ट्स, यानी कि 20 × 10⁻³ हर्ट्स। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है वेव लेंथ में, तो आ जाए इसी तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे। तो लैम्डा 1 मालूम कर चुके हैं, तो अब क्या है बेटा, लैम्डा 2 मालूम करेंगे। तो आ जाए फॉर्मूला यही लगाएंगे, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, v = f लैम्डा। अच्छा 2 फ्रिक्वेंसी 2 इस्तेमाल करेंगे, लैम्डा भी 2 इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो आज ज़रा देखते हैं किस तरीके से मालूम करना है। तो स्पीड ऑफ साउंड हमें एक ही दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ बेटा, 340 मीटर पर सेकंड। f2 की वैल्यू आपको दी गई 20 × 10⁻³ ठीक है। तो मैं लिखता हूँ 20 × 10⁻³ और हर्ट्स मालूम करना है लैम्डा 2, ये मल्टीप्लाई में हो रहा है लैम्डा के साथ, तो ये वैल्यू 340 के नीचे आ जाएगी। तो मैं 340 इधर लिख देता हूँ, इससे कोई मसला नहीं है, ठीक है। 20 × 10⁻³ हर्ट्स, और इस तरीके से लैम्डा 2 आ गया। अब इन वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए और फिर देखते हैं आंसर क्या आता है हमारे पास। तो इन वैल्यू को डिवाइड करने से जो वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है 0.017 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है।
अब ये जो भी हमारे पास साउंड की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, हमारे पास 20 × 10⁻³ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो इसका आप देख सकते हैं बेटा वेव लेंथ कितना कम है, ठीक है। तो आप चाहें तो इस वेव लेंथ को डिफरेंट यूनिट से भी तब्दील कर सकते हैं और चाहें तो ना भी करें, तो इससे कोई इशू नहीं है। अगर आपसे सवाल में कहा जाए, पेपर में कहा जाए कि इस यूनिट में आपको आंसर मेंशन करना है, तो आपने उसी यूनिट में इस आंसर को मेंशन करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जिस वेव की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज थी, यानी अगर लोअर फ्रीक्वेंसी की वेव है तो उसकी वेव लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर किसी साउंड की क्या है बेटा आपके पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी वेव लेंथ क्या होगी बेटा, कम होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी में आपको फ़र्क पता होना चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अब आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सवाल लिया गया है हमें, अ शिप यूजेज अल्ट्रासोनिक पल्सेस टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सबमरीन। तो ये सोचे ये समुद्र की सरफेस है, यहाँ पे शिप मौजूद है और यहाँ पे क्या है बेटा, ये सबमरीन मौजूद है। क्या मौजूद है बेटा, सबमरीन। क्लियर। तो हमें मालूम करना है कि इस सबमरीन की क्या है बेटा डेप्थ कितनी है शिप से लेके, ठीक है, कितनी गहराई में ये सबमरीन जो है वो मौजूद है। तो कैसे मेजर करेंगे, बिल्कुल हर लम्हे 5 सेकंड बाद कहाँ है, 5 सेकंड, 1 सेकंड बाद कहाँ है, 1 सेकंड, यानी लम्हा व लम्हा हमें डिस्टेंस मालूम करना है। तो वो हम मैनुअल तरीके से नहीं कर सकते, उसे हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी बेटा, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स इस्तेमाल होगी। तो मालूम करना है टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सबमरीन, के सबमरीन कितनी गहराई में मौजूद है और बीनीथ द शिप, ठीक है। तो क्या करेंगे, अ साउंड पल्सिंग इज ट्रांसमिटेड इन द सी। तो यहाँ से क्या है बेटा, ये साउंड वेव जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। वो तो प्रोड्यूस पूरे समुद्र में ही होगी, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होगी एंड एको फ्रॉम द सी बेड, ठीक है। और क्या है बेटा, ये एको जो है बाद में रिवर्स होगा, ठीक है। एको यहाँ से रिवर्स होगा, अगर ये सी बेड है तो यहाँ से भी रिवर्स होगा। सी बेड ऐसे बहुत ज़्यादा नीचे है तो हर जगह से साउंड क्या है बेटा, रिवर्स होगी, ठीक है। तो क्या है बेटा, साउंड वेव्स प्रोड्यूस होगी और क्या है बेटा, उसके बाद टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद वो वापस जाएगी। इसके बाद एंड एको फ्रॉम द सी बेड इज रिसीव आफ्टर 40 मिली पर सेकेंड, ठीक है। तो एको जो है वो एको जो है वो आ रही है कितने देर बेटा, 40 मिली सेकेंड में। तो यहाँ से जो है बेटा ये टकरा दी साउंड, ठीक है, और वापस मुड़ रही है। तो मालूम करना है आपने द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर। तो मालूम आपने करना है कैलकुलेट डीपनेस ऑफ द सबमरीन, सबमरीन कितनी गहराई में, और आपको स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर 1480 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340 मीटर पर सेकेंड होती है एट रूम टेम्परेचर। और लिक्विड में आप देख सकते हैं क्या स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा है, जैसा कि आपने एमसीक्यूज और दीगर टॉपिक्स में भी पढ़ा होगा। तो हमें मालूम करना है बेटा डीपनेस मालूम करनी है कि इसके दरमियान गहराई कितनी है, डिस्टेंस कितना है। तो सबमरीन कितनी गहराई में मौजूद है शिप से। तो आज मालूम करते हैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं बेटा, डेटा बनाते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं और क्या वैल्यूज़ दी गई, सिर्फ एक टाइम दिया गया। क्या दिया गया बेटा, हमें टाइम दिया गया और स्पीड ऑफ साउंड दिया गया है। तो टाइम ऑफ एको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो टाइम ऑफ एको, ठीक है। तो वो टाइम ऑफ एको कितना लग रहा है हमारे पास, 40 मिली सेकेंड लग रहा है। तो इस मिली सेकेंड हमने कन्वर्ट करना है सेकेंड में, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बेटा मिली के लिए इस्तेमाल होता है 10⁻³ ठीक है। मिली के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, 10⁻³ और इस तरीके से ये क्या है बेटा कन्वर्ट हो गया सेकेंड में, ठीक है। और आपको दिया गया है स्पीड ऑफ साउंड, कितना दिया गया है वो आपको लिक्विड में सी वाटर में दिया गया है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा सी वाटर। तो वो आपको दिया गया है 1480 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आज हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो टाइम के लिए आप सिंबल इस्तेमाल करेंगे टी, ठीक है। तो यहाँ भी आप सिंबल इस्तेमाल करेंगे टी। और स्पीड ऑफ साउंड के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा, वी। क्लियर है। तो आप आज इसको सॉल्व करते हैं और मालूम क्या करना है, हमें डीपनेस मालूम करनी है, ठीक है, डीपनेस ऑफ द सबमरीन। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। काइनेमेटिक्स में हम जो फॉर्मूला लगाते थे, क्या लगाते थे बेटा, S=VT। तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आसानी से मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, हमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, आप जानते हैं कि आपने फॉर्मूला इस्तेमाल किया होगा, कौन सा फॉर्मूला, S=VT का, ठीक है, S=VT। तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे और आसानी से डिस्टेंस मालूम करेंगे। लेकिन आपकी किताब में मेरे ख्याल से D=VT इस्तेमाल हुआ है, तो हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। S की जगह D भी लगा सकते हैं या D की जगह S भी लगा सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है। तो हमें डीपनेस ऑफ द सबमरीन मालूम करना है, तो ठीक है। तो क्या है बेटा, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे V की जगह क्या लिखेंगे, तो V की जगह लिखेंगे स्पीड ऑफ साउंड 1480 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम आपको दिया गया है 40 × 10⁻³ सेकेंड, ठीक है।
अच्छा, ये जो टाइम है, ये जो वेव क्या है बेटा, ये जो आपको टाइम दिया गया ये एको की टाइम है, क्या एको की, यानी साउंड वेव जा रही है और फिर वापस आ रही है, टकराने के बाद वापस जा रही है, तो इसमें जो वक्त लग रहा है, ये साउंड वेव्स आई और वापस गई, इसमें टाइम लगा है 40 मिली सेकेंड। ठीक है, तो हमें जब सिर्फ टाइम इतना पता चल जाए कि यहाँ से सिर्फ यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा और इसमें कितना फासला कवर हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपके पास टाइम दिख रही है 2 डिस्टेंस का है, कितने डिस्टेंस का, 2 डिस्टेंस का है, एक बार आने का और एक बार जाने का। हमें सिर्फ आने का डिस्टेंस पता चल जाए, ठीक है, आने में कितना वक्त लगा, तो क्या है बेटा, हमें इसका फासला पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी जो टाइम दिया हुआ आपको 2 डिस्टेंस का दिया हुआ है, हमें सिंगल डिस्टेंस का करना है, हमें सिंगल डिस्टेंस मालूम करना है, तो वो भी हो जाएगा, उससे कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आज सॉल्व करते हैं। तो क्या है बेटा, इसको कैलकुलेटर में रख के हल करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आती है, सेकंड इनवर्स से सेकंड कट जाएगा। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आई 59.2 मीटर। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारे पास डिस्टेंस आई है वो 59.2 मीटर आई है, जो कि एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है, वो इस टाइम के मुताबिक का डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमें हाफ टाइम का मालूम करना है, किसके टाइम का मालूम करना है, हाफ टाइम का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इन 40 मिली सेकेंड, ठीक है, साउंड हैज़ टू ट्रैवल ट्विस्ट, तो 40 मिली सेकेंड में जो साउंड को ट्रैवल करना पड़ा वो ट्विस्ट करना पड़ा है, एक बार यहाँ भी आई है और एक बार वापस भी गई है, ट्विस्ट करना पड़ा है टूवर्ड्स द सबमरीन एंड देन बैक टू शिप। तो अब डिस्टेंस क्या होगा बेटा इसके दरमियान, शिप और सबमरीन के दरमियान, तो लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड सबमरीन इस, तो कैसे कैलकुलेट होगा, तो आपके पास जो डी की वैल्यू आई है 59.2, इसको आपने डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, इसको हाफ से डिवाइड कर देंगे 2 से, तो क्या होगा, हमारा डिस्टेंस जो है वो आधी हो जाएगी। ठीक है, तो 59.2 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो वैल्यू आपके पास आती है 29.6, ठीक है, मीटर। तो ये फासला है बेटा शिप से लेके सबमरीन के दरमियान, क्योंकि ये टाइम आपको दिया था आने और जाने का दोनों के लिए। ठीक है, तभी इसके बाद से जो हमारे डिस्टेंस आया, ठीक है, तो उसको हमने 2 से डिवाइड किया, तो इस तरीके से हमें डिस्टेंस पता चल गया कि शिप से और सबमरीन के दरमियान फासला कितना है। तो इस तरीके से सवाल सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है हमारे पास, तो आज इसको सॉल्व करते हैं। सवाल दिया गया बेटा, एट नाइट बैट एमिट्स पल्सेस ऑफ साउंड, तो एक बैट है हमारे पास, ये रहा बैट, तो पल्सेस ऑफ साउंड ये भी रिलीज़ करेगा, तो इसको मैं ड्रॉ करूँगा टू डिटेक्ट देयर प्रे, और ये इसका प्रे है शिकार। तो ये बैट क्या है बेटा, पल्सेस ऑफ साउंड रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, और ये क्या है बेटा, ये साउंड वेव इसको यहाँ पे टकराई। ठीक है, तो जब साउंड वेव यहाँ पे टकराएगी, बाकी जो साउंड वेव्स है वो तो चले जाएंगे। ठीक है, बाकी ये तो मौजूद है। ठीक है, तो क्या होगा, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आपको ये दे दिया गया है। अब साउंड वेव जब टकराएंगी तो साउंड वेव्स क्या है बेटा, टकरा कर वापस भी आएंगी। ठीक है, क्या होगी बेटा, टकरा कर वापस भी आएंगी। ठीक है, तो साउंड वेव जब टकरा के वापस आएंगी बैट तक, तो एक तो फिर बेटा जाने वाली वेव्स, एमिटिंग वेव्स, और जब वापस जो टकरा के आ रही ब्लैक वाली, ये क्या है बेटा, एको है। क्या है बेटा, एको है। ठीक है, तो क्या है, बैट और इसके दरमियान फासला क्या है वो भी मालूम करना है। जो सवाल हमें दिए गए वो तमाम चीज़ें हम मालूम करेंगे। तो ठीक है, तो बैट इसके ज़रिए भी अंदाज़ा लगाता है कि उसका शिकार कहाँ मौजूद है और कितने फासले पर मौजूद है। तो एक बैट है जो एमिट कर रहा है साउंड वेव्स टू डिटेक्ट देयर प्रे। स्पीड ऑफ साउंड आपको दे दिया गया है रूम टेम्परेचर पे 340 मीटर पर सेकेंड। तो सवाल इसके अंदर 3 मौजूद हैं। पहले मालूम करना है बैट एमिट्स अ पल्स ऑफ साउंड ऑफ वेवलेंथ, तो वेवलेंथ आपको दे दिया गया, और आपसे पूछा है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बताएं। तो बैट यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो साउंड वेव्स की आपको क्या दी गई बेटा, वेवलेंथ दी गई है, तो आपसे पूछा गया है फ्रीक्वेंसी। तो बैट जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वेवलेंथ आपको दे दी गई है। तो इस सवाल का पहला पार्ट करते हैं, डेटा बनाते हैं। तो डेटा में आपको दिया गया है, तो डेटा में आपको दिया गया है बेटा वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ बैट साउंड आप लिखिएगा यहाँ पे। तो वेवलेंथ दिया गया है आपको 0.080 मीटर। तो आपने क्या मालूम करना है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ बैट साउंड मालूम करनी है। ठीक है, तो वो मालूम कर लेते हैं। और स्पीड ऑफ साउंड आपको दिया गया है, तो आप स्पीड ऑफ साउंड लिख लीजिएगा। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर 340 मीटर पर सेकंड दिया गया है। ठीक है, तो आज ये सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे मालूम करेंगे, फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है, क्या है बेटा, v = f लैम्डा। ठीक है,
इससे हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। एफ़ को यहीं छोड़ दें, लैम्डा डिवाइड हो जाएगा वी से, या पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वी में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 340 मीटर पर सेकेंड। एफ़ की वैल्यू तो मालूम करनी है, और लैम्डा की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 0.0080 मीटर। तो ये क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई हो रही वैल्यू, तो नीचे आ जाएगी। किसके नीचे आएगी बेटा, डिवाइड में 340 के नीचे। तो 340 मीटर पर सेकंड के नीचे आएगी 0.0080 मीटर। ठीक है, तो क्या है बेटा, अब इसको काटेंगे तो मीटर से तो मीटर कैंसिल हो गया, और क्या है बेटा 340 को आपने डिवाइड करना है 0.0080 से। तो इसको डिवाइड करने पे जो वैल्यू हमारे पास आती है वो आती है 42,000, ठीक है, 500 हर्ट्स। ठीक है, 42,500 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी की वेव जो है वो बैट यहाँ से प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उसकी वेव लेंथ 0.0080 मीटर है और स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकंड है। तो ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो पहला पार्ट था वो हमने सॉल्व कर लिया। अब कहा गया था फ्रीक्वेंसी मालूम करने, ठीक है, साउंड और बैट की, और आपको दिया गया था वेवलेंथ उसकी आवाज़ का। ठीक है, तो पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। अब आ जाए दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरे पार्ट में हमें क्या कहा गया है, दूसरे पार्ट में कहा गया दी पल्स ऑफ साउंड हिट इट्स प्रे। तो ये जो साउंड के सिग्नल है इसने हिट किया प्रे को, ठीक है, और एंड इज़ रिफ्लेक्टेड, अब वो रिफ्लेक्ट करके भी आ रही, साउंड ट्रैवल करी वहाँ तक और रिफ्लेक्ट करी। अब देखते हैं क्या कहा गया है, दी बैट रिसीव द पल्स। तो बैट ने अपनी आवाज़ को वापस हासिल कर लिया, साउंड सिग्नल्स को कितने सेकंड में, 0.10 सेकंड में। आफ्टर इट इज़ इमिटेड, तो इमिट हुआ, गया, और वापस आने में जो वक्त लगा, जाने और आने में जो वक्त लगा वो लगा 0.10 सेकंड। ठीक है, तो कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पल्स ऑफ साउंड वेव। तो मालूम क्या करना है बेटा, डिस्टेंस कि साउंड वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो जाने में भी डिस्टेंस कवर हुआ है और आने में भी डिस्टेंस कवर हुआ है, तो आपने टोटल डिस्टेंस बताना है। क्या बताना है, टोटल डिस्टेंस। तो आगे बताते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इसके लिए अगर आपने डेटा बनाना है तो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं। ठीक है, द बैट रिसीव द पल्स इन 0.10 सेकेंड। तो क्या है बेटा, इको ऑफ द साउंड, तो इको में जो टाइम लगा, ठीक है, टाइम टेकन फॉर एको कितना लगा आपके पास, वो लगा 0.10 सेकेंड। ठीक है, और हमें क्या मालूम करना है बेटा, डिस्टेंस मालूम करना है। क्या मालूम करना है बेटा, डिस्टेंस। और इसके लिए जो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला आपके पास मौजूद है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड के लिए आप लिखेंगे 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आज हम मालूम करते हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय साउंड वेव, डिस्टेंस ट्रैवल बाय पल्स ऑफ साउंड लिख लें। ठीक है, तो आपने पूरा लिखना से सिंबल नहीं लिखना, तमाम काम करने को इतना मुश्किल नहीं है। तो पेपर में ऐसा नहीं कि तीनों पार्ट आ जाएगा, तीनों में से कोई एक पार्ट भी आ सकता है, या वैल्यूज़ चेंज करके कोई दूसरे किस्म के सवाल भी आ सकते हैं वैल्यूज़ चेंज करके। ठीक है, तो क्या करना है बेटा, आपको टाइम दे दिया गया, स्पीड ऑफ साउंड दे दिया गया, और आप तो क्या मालूम कर रहे हैं बेटा, डिस्टेंस आपसे मालूम करने का कहा गया है कि साउंड वेव में कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस ट्रैवल बाय पल्स ऑफ साउंड। तो फॉर्मूला इसके लिए आपके पास मौजूद है, वो क्या है बेटा, d इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, तो मालूम कर लेते हैं। स्पीड आपको दिया गया, स्पीड ऑफ साउंड वो दिया गया 340 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा बेटा, जाने और आने में वो लगा 0.10 सेकेंड। तो क्या है बेटा, जब ये मल्टीप्लाई होगा 340 किससे, 0.10 से, तो उसको मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है 340। तो इसको मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आती है वो हमारे पास वो आती है बेटा 34 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि साउंड वेव ने कितना ट्रैवल किया। तो साउंड वेव ने ट्रैवल किया, साउंड वेव गई यहाँ तक पहुँची 17 मीटर हुआ, और फिर वापस आई, फिर दोबारा 17 मीटर हुआ, तो टोटल हुआ 34 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से साउंड ने जो ट्रैवल किया वो 34 मीटर ट्रैवल किया। ठीक है, तो तीसरा पार्ट भी यहीं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो तीसरे पार्ट में हमें कहा गया है कि मालूम क्या करना है, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम द बैट। ठीक है, तो हमें बताना है कि डिस्टेंस कितना है प्रे का, शिकार का बैट से। ठीक है, बैट से क्लियर है, तो ये मालूम कर लेते। वैसे ये है तो 17 मीटर, कितना है बेटा, 17 मीटर है। तो इसी काम को आप चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, या इसी सवाल को आप दोबारा भी सॉल्व कर सकते हैं। पेपर में हो सकता है ये अलग अलग आ जाए या साथ आ जाए, तो आपने कोई मसला नहीं, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं इन टाइम कितना लगा बेटा, इन 0.1 सेकेंड। ठीक है,
साउंड हैज़ टू ट्रैवल, तो लिखेंगे इन 0.10 सेकेंड साउंड हैज़ टू ट्रैवल ट्विस्ट। ट्विस्ट कैसे ट्रैवल करना पड़ा, गई और वापस आई, ठीक है। तो टूवर्ड्स द प्रे एंड देन बैक टू बैट, तो साउंड ने 2 बार ट्रैवल किया, एक बार प्रे तक गई और फिर वापस आई, ठीक है। तो द डिस्टेंस आपने मालूम करना है बैट और प्रे के दरमियान, ठीक है। तो लिखेंगे टू नो द डिस्टेंस बिटवीन बैट एंड प्रे इज़, वो क्या होगा बेटा, जो आपके पास जो वैल्यू आई है 34 मीटर, इसको आपने डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि हमें हाफ डिस्टेंस मालूम करना है। साउंड ने 2 डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो हमें सिर्फ 1 डिस्टेंस मालूम है, तभी इसको क्या बेटा 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा और हमें 1 डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो जब ये 34 डिवाइड होगा 2 से तो वैल्यू आपके पास आएगी 17 मीटर, ठीक है। तो साउंड ने जो जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो क्या है बेटा 17 मीटर का फासला, 17 मीटर का जो फासला मौजूद है बैट और किसके दरमियान, प्रे के दरमियान, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका तीसरा पार्ट सॉल्व कर लिया। तो आपने बड़ा ध्यान रखना है, दूसरे पार्ट में आपको कहा गया था कि आपने बताना है कि साउंड ने कितना ट्रैवल किया। तो साउंड ने ट्रैवल किया, गया 17 मीटर और वापस आया 17 मीटर, तो हुआ 34 मीटर, ठीक है। अब हमने बताया कि इन 0.10 सेकेंड में साउंड ने ट्रैवल किया 2 बार, ठीक है, ट्विस्ट टूवर्ड्स द प्रे एंड देन बैक टू बैट, एक बार साउंड वापस गई उधर प्रे तक और फिर वापस आई बैट तक, ठीक है। तो ये ट्विस्ट डिस्टेंस है, तो हमें सिंगल डिस्टेंस मालूम करना है ना, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन बैट एंड प्रे इज़, ठीक है। तो 34 मीटर को आपने डिवाइड करना है 2 से, तो वो 17 मीटर आएगा। तो इस तरीके से हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा बैट और प्रे के दरमियान। तो इस तरीके से इस चैप्टर का अख्तिताम होता है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।